धरती के नीचे कई ऐसे खजाने और राज छिपे हुए हैं जो इतिहास को नया मोड़ देते हैं। और तो और कई ऐसी सभ्यताएं भी हैं जिनके बारे में तभी पता चलता है जब उनका राज जमीन उगलती है। एक ऐसा ही राज धरती ने उगला है जिसमें चीन की नई सभ्यता के बारे में पता चला है। तो वहीं इसराइल से जुड़ा हुआ हजारों साल पुराना इतिहास का पन्ना पलट जाता है। अपनी इस वीडियो में चीन और इसराइल में खुदाई के दौरान मिले उन्हीं खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चीन में जमीन ने उगला राज, हाथ लगा अनमोल खजाना। सबसे पहले आपको चीन में मिली एक अज्ञात सभ्यता से जुड़ा खजाना दिखाने जा रहे हैं जिसने चीन के इतिहास को नया मोड़ दिया है। दरअसल अज्ञात सभ्यता से जुड़ा ये अनजान खजाना दक्षिणी पश्चिमी चीन में पुरातत्वविदों को मिला है। इस खजाने से पता चलता है कि यह कभी अज्ञात सभ्यता का घर रहा होगा। पुरातत्वविद अगर इस अज्ञात सभ्यता के बारे में पता लगाने में सक्षम होते तो चीन के इतिहास को फिर से लिखना पड़ सकता है। इस खजाने से एक सोने का मुकुट भी मिला है जो माना जाता है कि उस समय के पुजारी पहनते थे। इस अनमोल खजाने को सिचुआन प्रांत के गुहानघान में स्थित शानकसिग द्वीपुरा स्थल से निकाला गया है। इस खजाने को देखकर लग रहा है कि ये बेहद विकसित सभ्यता थी जो करीब हजारों साल तक चली। हालांकि सरकारी शोधकर्ताओं और अधिकारियों का कहना है कि अभी तक इस सभ्यता के बारे में चीन के इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। इस पूरा स्थल की खुदाई साल 2019 में शुरू हुई थी और अब तक सोने, कांसे, जेड और हाथी के दांत से बनी 500 कलाकृतियां निकाली जा चुकी हैं। चीन में खजाने में मिली हजारों साल पुरानी कलाकृति। दरअसल खुदाई के दौरान चीन से जो कलाकृतियां मिल रही हैं उनको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी कलाकृतियां करीब 3000 साल पुरानी हैं। इस खजाने में सोने का मास्क भी शामिल है जो उस समय पुजारी पहनते थे। ये खजाना 3.5 से लेकर 19 वर्ग मीटर इलाके में फैला है। इस खोज से लेकर शू सभ्यता के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इसमें स्वर्ग जाने के लिए किए जाने वाला त्याग, पृथ्वी और उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी दी गई है। इस शोधकर्ता ने बताया कि इस खोज से शू सभ्यता की खासियत पता चलती है। इस खजाने में जो अन्य चीजें मिली हैं उनमें चिड़िया के आकार का सोने का आभूषण, सोने की परत, कांसे का बना मास्क, कांसे का बना पवित्र पेड़, हाथी दांत से बने आभूषण शामिल है। चीनी वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक तकनीक की मदद से खजाना निकाला। इस शानकसिग द्वीपुरा स्थल को 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व खोज माना जा रहा है। इससे पहले साल 1920 में इसकी बड़ी खोज हुई थी। इजराइल की जमीन ने उगला, हजारों साल पुराने इतिहास। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि इजराइल में भी पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इतिहास को नया आयाम दे सकते हैं। दरअसल इजराइल के पुरातत्वविदों के हाथ 6500 साल पुराना इंसान का अनमोल खजाना लग गया है। इस खजाने से पूरी दुनिया का इतिहास बदलना पड़ सकता है। दरअसल इजराइल के पुरातत्वविदों को दुनिया की पहली भट्टी के साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि इस भट्टी में इस्तेमाल की गई तकनीक इतनी परिष्कृत थी कि जितना कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। ये भट्टी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित बीर शेवा में 3 साल तक चले अध्ययन के बाद मिली। साल 2017 में से चल रही खुदाई में ये भट्टी मिली। माना जा रहा है कि इस भट्टी में तांबे को गलाया गया था। तेल अवीव यूनिवर्सिटी और इजराइल के पुरातत्व विभाग के शोधकर्ताओं के मुताबिक ये स्थल दुनिया की पहली भट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इजराइल में खुदाई में मिले कॉपर से बने हुए उपकरण। इजरायली अधिकारी तलिया अब्लोफिया ने कहा, खुदाई से मिले सबूतों से खुलासा हुआ है कि ताम्र पाषाण कालीन उत्पादन स्थल था। आश्चर्यजनक खोजों में से एक छोटी वर्कशॉप मिली है जिसमें भट्टी के अंदर तांबे को गलाए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा तांबे के बड़े पैमाने पर कॉपर स्लैग मिले हैं। ताम्र पाषाण कालेग या कॉपर एज को 4वीं या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ताम्र पाषाणिक काल में कॉपर के उपकरणों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसे अभी भी नियोलिथिक या स्टोन एज का माना जा रहा है। इस काल के दौरान बनाए गए ज्यादातर उपकरण पत्थर से बने हैं। कॉपर के आइसोटोप के विश्लेषण से पता चला है कि उसे वादी फयानान, जैसे आज जॉर्डन के नाम से जाना जाता है, से लाया गया था। ये इजरायली पुरा स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर है। इस पूरे शोध से चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि कॉपर को जहां से निकाला गया था उसे वहां से 100 किलोमीटर दूर गलाकर उपकरण बनाए जाते थे। आमतौर पर भट्टियों को खान के पास ही बनाया जाता था, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कॉपर को इतनी दूर गलाए जाने का मकसद अपनी तकनीक को छिपाना हो सकता है। वहीं तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेन योसेफ ने कहा कि कॉपर को निकालना उस समय एक अनमोल तकनीक थी। इस तरह की उन्नत तकनीक प्राचीन काल में पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। उन्होंने कहा कि इससे ये भी संकेत मिलता है कि संभवतः भट्टी का आविष्कार इसी इलाके में हुआ। ये भी संभव है कि इस इलाके में कुछ खास लोगों को ही धातुओं को पिघलाकर उपकरण बनाने की जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके ने दुनिया में मेटल क्रांति लाने में बड़ी भूमिका निभाई होगी। इजराइल में खुदाई में मिला 6000 साल पुराना कंकाल।
इसराइल में पुरातत्वविदों को 6000 साल पुराना बच्ची का कंकाल मिला। दरअसल ये कंकाल मौत की गुफा से मिला है, जो इसराइल के जुदेयान रेगिस्तान में मृत सागर से सटकर है। साल 1960 के दशक में करीब 40 नर कंकाल मिलने के बाद इस गुफा का नाम मौत की गुफा रख दिया गया। शोधकर्ताओं को बच्ची का यह कंकाल गुफा के सूखे वातावरण में प्राकृतिक रूप से मम्मी में बदला हुआ मिला। इस कंकाल तक रस्सी के सहारे चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है। बच्ची के कंकाल के सिटी स्कैन से पता चला है कि 6 से 12 साल तक की बच्ची का है। माना जा रहा है कि एक लड़की थी। उसके चमड़े और बाल 6000 साल बीत जाने के बाद भी आंशिक रूप से अभी भी बचे हुए हैं। इजरायली इतिहासकार रोनित लुपू ने कहा है कि स्वाभाविक है, जिसने भी उस बच्ची को दफनाया उसे कपड़े से लपेट दिया। लुपू ने कहा कि ये कुछ उसी तरह से होता है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंबल में लपेट देते हैं। बच्ची के हाथ में कुछ कपड़े बंधे हुए थे। ये कंकाल मृत सागर में स्थित सूची पत्र के पास मिले। ये सूची पत्र हिब्रू भाषा में लिखे सबसे प्राचीन अक्षर है। हाल ही में यहाँ से 2000 साल पुराने सूची पत्र मिले थे। NBC न्यूज के मुताबिक हिब्रू में लिखे इस सूची पत्र को रोम के खिलाफ यहूदियों के विद्रोह के दौरान छिपा दिया गया। इस इलाके से दुनिया की सबसे पुरानी टोकरी भी मिली थी, जो करीब 10,000 साल पुरानी है। इसके अलावा यहाँ से तीर की नोक और सिक्के मिले थे, जो माना जाता है कि बार कोचबा क्रांति के समय के थे। यहाँ पर लूट की खबरें आने के बाद साल 2017 में इजरायली अधिकारियों ने इस इलाके में खोदाई शुरू की थी। अब 6000 साल पुराना मम्मी बन चुका कंकाल मिलने से पुरातत्वविद आश्चर्य में है।